हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर ब्रदर शिवम भैया। तो यार कल सीबीएसई का रिजल्ट है, सीबीएसई 2024 का। कल 12th का और 10th का रिजल्ट है। 12th के रिजल्ट पे बात करेंगे। 12th का कल रिजल्ट है, ठीक है। और रिजल्ट आने के साथ बहुत बच्चे परेशान हैं, बहुत बच्चे घबरा गए। क्यों? क्योंकि बहुत बच्चों का 75% मार्क्स नहीं आया है, बहुत बच्चों का कंपार्टमेंट लगा है, बहुत बच्चों का 1-2%, 2-3% से छूट गया है, 2-3% से पीछे रह गया। बहुत बच्चों का अच्छा भी आया है। तो जिनका अच्छा आया है यार, उनके लिए गुड लक यार। वो आराम से जोसा के काउंसलिंग में बैठ सकते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। जिनका भी अच्छा आया है उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है। लेकिन यार ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जिनका अच्छा नहीं गया है, जो कि जिनका 2-3% से या किसी 1-2 सब्जेक्ट में उनका कंपार्टमेंट लग गया या किसी तरीके से वो फेल हो गए हैं, मतलब कैसे भी उनका पेपर अच्छा नहीं गया है, रिजल्ट उनके मन चाहा नहीं आया है, 1% से 0.% से पीछे रह गए हैं। तो वो क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन है उनके पास, और अदर काउंसलिंग में कैसे बैठ सकते हैं। अगर उनको बोर्ड दोबारा नहीं देना है तो वो और कौन कौन काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हैं। इसी साल उनको कॉलेज लेना है, बोर्ड के चक्करों में नहीं पढ़ना है, तो उनके लिए बेस्ट काउंसलिंग कौन कौन से हैं। साथ ही अगर उनको इम्प्रूवमेंट देना है तो कैसे कैसे क्या करना है। साथ ही अगर उनके लिए और ऑप्शंस क्या क्या है, जिनके भी परसेंट बहुत पीछे आ गए, चाहे जिनके भी परसेंट 1-2%, 2-3%, 3-4% से छूट गए हैं, और जेई मेंस में मार्क्स उनका अच्छा आया है, उसके बावजूद वो जोसा में नहीं बैठ सकते, तो उनके लिए क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहला पॉइंट यार सुन लो। अगर मेरा मानो, मैं अगर मेरे मेरे मत से मानो तो यार ये 75% सबसे पहले हटा देना चाहिए। क्यों? जबकि जब आप एक वैलिड एग्जाम ले रहे हैं, एक प्रेस्टिजियस एग्जाम, इंडियन स्तर पे, इंडियन लेवल पे, अच्छे लेवल, नेशनल लेवल पे इतना बढ़िया एग्जाम आप एनटीए कंडक्ट करा रहा है, जेई मेंस का, जिसमें इतने बच्चे बैठते हैं, और 2 बार आप एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, तब ये 75% तो बनता ही नहीं है। सबसे पहले तो यार ये 75% रूल को हटा देना चाहिए, ठीक है। 60-65% कर देना चाहिए, अगर करना भी है तो। जैसे नीट में है 50% है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। नीट में बस 50% लाना बहुत ईजी होता है। बच्चे 70, 72, 73 लाते हैं और 1-2% के चलते वो पीछे रह जाते हैं। तो सबसे पहले तो यार ये 75% एलिजिबिलिटी को हटा देना चाहिए मेरे हिसाब से। ये बिल्कुल गलत है यार, क्योंकि बच्चे इसके चलते बहुत प्रेशर में रहते हैं। वो जेई के एग्जाम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। अब सोचो, जिनका जेई एडवांस का एग्जाम है और गलती से भी उनका अगर 75 नहीं आया, तो वो कितने इस वक्त पैनिक होंगे, कितने पैनिक होंगे। उनका एडवांस का तो प्रिपरेशन फिर गया ना, उनका एडवांस का प्रिपरेशन पर कितना इफेक्ट पड़ेगा सोचो। जिनका बिटसेट का एग्जाम है, जिनका जेई एडवांस का एग्जाम है, या और कॉलेजेस का एग्जाम है, सीयूईटी का एग्जाम है। सीयूईटी में तो खैर नहीं लगता है, लेकिन जिनका बिटसेट और जेई एडवांस का एग्जाम है, उनका कितना प्रॉब्लम है, कितने कितने प्रेशर में वो अभी आ गए। और जिनका जेई मेंस में अच्छा गया होगा, सपोज दैट 95, 96, 97, 98 परसेंटाइल तक भी आया होगा, और बोर्ड्स के वजह से वो प्रॉब्लम में आ गए होंगे, कितना प्रॉब्लम है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यार 75% को हटा देना चाहिए मेरे हिसाब से। 75% एलिजिबिलिटी कोई मायने नहीं रखता यार। जब आप इतना अच्छा एग्जाम ले रहे हैं, एडवांस ले रहे हैं, 2 बार जेई मेंस ले रहे हैं, फिर आपको किस बात का ये है कि आप 75% रखें। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट तो यार ये रूल तो है, तो अब इसको तो फॉलो करना पड़ेगा। जिनके जिनके 75% नहीं है, ध्यान से सुनो, जिनके जिनके 75% नहीं है, उनके पास 2 ऑप्शन है। या तो वो इम्प्रूवमेंट दे, जो कि नेक्स्ट ईयर इम्प्रूवमेंट देंगे, तो नेक्स्ट ईयर उनको ये साल तो उनका गया। क्योंकि अगर वो कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट के साथ 1-2 सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट देकर भी जाना चाहते हैं, तो रिजल्ट आने में बहुत टाइम लगता है, वो अगस्त तक चला जाता है। तब तक आपकी काउंसलिंग हो जाती है, और आपकी काउंसलिंग हो जाती है तब तक उसमें डॉक्यूमेंट्स मांगता है, उसमें बोर्ड के मार्कशीट का डॉक्यूमेंट्स, बोर्ड का ओरिजिनल मार्कशीट मांगते हैं वो। तो वहाँ आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा, क्योंकि अभी आपने तो एग्जाम दिया है, अभी रिजल्ट आएगा। तो आप इस साल जोसा काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, आप कॉलेज नहीं ले सकते हैं। अगर आप इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट के साथ दे रहे हैं, तो वो फिर नेक्स्ट ईयर आपका जेई अच्छा गया है, जेई खराब गया है, जेई मेंस बहुत अच्छा गया है, फिर भी आप जोसा काउंसलिंग में 75% एलिजिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर पाएंगे अगर आप कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट के साथ एग्जाम देते हैं। देखो कितना प्रॉब्लम है। अगर आप कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स के साथ एग्जाम दे रहे हैं, तो 75% एलिजिबिलिटी आप नहीं फुलफिल कर पाएंगे इस साल, वो नेक्स्ट ईयर जाएगा, ठीक है। जिनका भी 1-2% से छूटा है, ये तो पहले डाउट क्लियर कर दो कि क्या हम जोसा काउंसलिंग में अप्लाई करते हैं और 75% कंपार्टमेंट वाले के साथ देते हैं। बहुत डाउट रहता है बच्चों को, मेन डाउट यही होता है। और फिर हम कंपार्टमेंट एग्जाम देंगे, वहां से रिजल्ट लेकर कॉलेज में फिर शो कर देंगे। ऐसा नहीं होता है, क्लियर कट सुन लो। जोसा के टाइम वो आपसे ओरिजिनल मार्कशीट मांगेंगे, जो कि उस टाइम तक रिजल्ट नहीं आया होगा, आपका 75% फुलफिल नहीं होगा। तब क्या ऑप्शन है,
आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। यार इन सब झमेलों में पड़े हुए कॉपी चेकिंग, ये सब जो है कि कॉपी चेक कराओ, कॉपी का फोटो कॉपी देखो, इन सब में भी बहुत प्रोसेस में टाइम लगता है, फिर पता नहीं मार्क्स बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है NOIS बोर्ड, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, ठीक है, जो कि अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से है। आप कभी भी एग्जाम दे सकते हैं, आप अपने हिसाब से एग्जाम चूज कर सकते हैं कि कब हमको एग्जाम देना है, 1 महीना में उसका रिजल्ट आया है, कितने सब्जेक्ट में देना है आप खुद चूज कर सकते हैं। सारा फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास होगा NOIS बोर्ड में, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर रजिस्टर करके आप अपने हिसाब से एग्जाम जून में दे सकते हैं, जुलाई में रिजल्ट आएगा, जुलाई में दे सकते हैं, अगस्त में रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये साल बच जाएगा आपका अगर आप NOIS बोर्ड से एग्जाम देंगे, आपके लिए अब वही ऑप्शन बचा है। अगर आपको इंप्रूवमेंट नेक्स्ट ईयर देना है, जेई भी खराब है और इंप्रूवमेंट भी नेक्स्ट ईयर देना है, और जेई में भी आप ड्रॉप ले रहे हैं, तब आप CBSE में इंप्रूवमेंट दे सकते हैं, CBSE में इंप्रूवमेंट अप्लाई कर सकते हैं, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको इस साल काउंसलिंग में, जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है और आपको उसके थ्रू कॉलेज देना है, IIITs, GFTIs, NITs और IITs में कहीं भी लेना है, तो आपके लिए NOIS बोर्ड ही ऑप्शन है, जिसमें आप जून में एग्जाम सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से कभी भी एग्जाम सेलेक्ट कर सकते हैं और कभी भी एग्जाम दे सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज भी आप एग्जाम दे सकते हैं, आपके ऊपर कंप्लीटली है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। यही ऑप्शन बचा है। कोई अगर ये सोच रहा है, और NOIS बोर्ड के एग्जाम कोई भी दे सकता है, कहीं भी आप एग्जाम ले सकते हैं, किसी सिटी में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, किसी सिटी में ले सकते हैं, अपने हिसाब से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, हर चीज आप अपने हिसाब से अपने सुविधा के हिसाब से हर चीज आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये है NOIS बोर्ड का फायदा, ठीक है। तो आपके पास अब यही ऑप्शन बचता है NOIS बोर्ड, ठीक है, क्योंकि CBSE का एग्जाम कंपार्टमेंट का जुलाई में होता है, अगस्त तक रिजल्ट आएगा, फिर आपको तब तक काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अपने हिसाब से अपने सिटी में कहीं भी जहां भी आपको सेंटर लेना है, आप NOIS बोर्ड हर जगह होता है, ठीक है। ये बहुत पुराना बोर्ड है, 2003, लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है, 2003 से ही एस्टेब्लिश्ड है और बहुत बच्चों को ये हेल्प करता है, ठीक है। और CBSE से पैटर्न थोड़ा नीचे लो ही रहता है, CBSE से एग्जाम का लेवल थोड़ा लो रहता है, तो आपको घबराना नहीं है, बस आप जाओ वहाँ पर रजिस्टर करो और अपने सब्जेक्ट चूज करो और आप इंप्रूवमेंट दो और आप पास हो जाओ, ठीक है। जो फेल हुए हैं वो भी दे सकते हैं, जिनके कंपार्टमेंट आए हैं वो भी दे सकते हैं, जिनको इंप्रूव करना है वो भी दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं, पूरा फ्लेक्सिबिलिटी है। इसीलिए ये बोर्ड बना ही है कि अगर जिसका बोर्ड्स में, उनके ऑफिशियल बोर्ड्स में, CBSE बोर्ड में या अदर बोर्ड्स में मार्क्स कम आए हैं, तो वो अपने NIOS बोर्ड को चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हुआ तीसरा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट। अब कॉलेज ऑप्शंस क्या क्या हैं। बहुत बच्चे ऐसे हैं कि नहीं मैं इन सब बोर्ड के चक्कर में नहीं पढ़ा, तो मेरे 70% आए हैं, 65% आ रहे हैं, 68% आ रहे हैं, PCM में 60% है, मुझे बताइए कॉलेज ऑप्शंस क्या है। तो मैंने ऐसे ढेरों वीडियो आपके लिए बना रखा है कि 12th में 75% नहीं है, आपको कौन कौन से काउंसलिंग अप्लाई करना चाहिए, कौन कौन से कॉलेजेस में अप्लाई करने। मैं काउंसलिंग बता देता हूँ यहाँ पे, जिनके 12th में 75% नहीं है, CBSE बोर्ड में, जनरल कैंडिडेट में, OBC में, जिनके भी 75 नहीं है, 65, 60 है, 70 है, तो उनके लिए जैक दिल्ली काउंसलिंग, जिसमें 75% नहीं लगता है, IIT दिल्ली में बस 70% लगता है, जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग, ये काउंसलिंग में आप बैठ सकते हैं, UP to U काउंसलिंग में आप बैठ सकते हैं, ऐसे कॉमेट के काउंसलिंग में आप बैठ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए हैं जो कि NITs लाइक प्लेसमेंट्स देते हैं, IIITs, GFTIs लाइक प्लेसमेंट्स देते हैं, बहुत सारे कॉलेजेज है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना कर रखा है, जाकर चैनल में सर्च करना, आपको मिल जाएगा, चैनल पे आपको मिल जाएगा डेफिनेटली। मैंने ढेरों वीडियो बनाया है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग, IPU के काउंसलिंग में आप बैठ सकते हैं, जैक चंडीगढ़, जैक दिल्ली, UP to U, WBJE, कॉमेट के, इन सब काउंसलिंग के आप टॉप कॉलेजेस ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ JEE मेंस मार्क्स, और आप स्टेट इंजीनियरिंग जो उनके कॉलेज, जो स्टेट इंजीनियरिंग अगर उनके कॉलेज में हो रहा है, उनके बेसिस पे MST CAT, जैसे में JEE मेंस के मार्क्स पे MST CAT में मिलता है, और MST CAT आप अगर अलग से दिए होंगे तो JEE मेंस के मार्क्स पे MST CAT दिए होंगे, अप्लाई किए होंगे, तो उस पर आपको उसमें उस कॉलेज में एडमिशन मिलता है, उनके टॉप कॉलेजेस में। ये टॉप कॉलेजेस NIT से कम नहीं है, ना DTU, NSUT, IIIT दिल्ली, ये सब NITs पैरेलल है। बैंगलोर में चले जाओ, RBC, ये सब टॉप कॉलेजेज है, ठीक है। NITs लाइक प्लेसमेंट है, रमैया, BMS, PECIT, ठीक है, ये सब कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं। MST CAT में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, PICT पुणे, VIT पुणे, MIT पुणे, ये सब टॉप कॉलेजेस हैं, आप देख सकते हैं। WBJ में ऐसे ही, ठीक है, थापड़, LMNIT, निर्मा, IIIT हैदराबाद, DSAT गांधीनगर, इसमें कहीं भी 75% एलिजिबिलिटी नहीं मांगता है।
ये सब पे मैंने सेपरेटली सब पे बेस्ट ऑप्शन, इनके एवरेज प्लेसमेंट्स, इनके कट ऑफ, इनके प्लेसमेंट्स के ऊपर और इनके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, ठीक है। इनका रिव्यू नहीं किया है, लेकिन इनके प्लेसमेंट्स और एवरेज प्लेसमेंट्स और 75% नहीं है तो आपको कौन कौन से ऑप्शन मिलेंगे उस पर मैंने सेपरेटली वीडियो बना रखा है, जाकर देखो और NIOS बोर्ड में अप्लाई करो अगर 75% चाहते हो जूसा के थ्रू जाना, ठीक है, क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये साल बच जाएगा। नहीं तो अगर इंप्रूवमेंट देना है और JEE में भी ड्रॉप ले रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर, ठीक है, कंप्लीट। अगर NIOS बोर्ड से लेकर कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना मेरे से, ठीक है, उसमें कोई डाउट वाला कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस जाओ, फ्लेक्सिबिलिटी है, कभी भी डेट चूज करो अपने हिसाब से, 1 महीने का रिजल्ट आ जाएगा अपने हिसाब से। उसका एग्जाम जुलाई में भी होता है, जून में भी होता है, जुलाई में भी होता है, मई में भी होता है, अगस्त में भी होता है, अपने हिसाब से कुछ भी चूज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है। डिटेल उस पर कोई उसमें वो नहीं है, प्रोसेस में कोई डिटेल नहीं है, सब आपको स्टेप बाय सब सारा काम ऑनलाइन होता है, उसमें टोटल वर्क ऑनलाइन होता है। डॉक्यूमेंट्स आपके घर पहुंच जाएंगे, जब आपका एग्जाम होगा तो आपके घर जो आपका एड्रेस डालेंगे उसमें आपके घर पे डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाएंगे। बहुत ईजी है और फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। कोई भी क्वेरी होगा तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछना और सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। कोई भी कॉलेज के बारे में जानना है, कोई भी क्वेरी हो JEE से रिलेटेड, डू कमेंट, ठीक है। और कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड बाय बाय, टेक केयर। कोई भी क्वेरी हो कमेंट करो और भी कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो कमेंट करो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।